राम किंकर बैज की एक दूसरी प्रतिमा संथाल परिवार, जो विशेषकर शिल्पगत विशेषता को समेटे हुए इस मूर्ति शिल्प को काफ़ी प्रभावशील माना जाता है। आधुनिक मूर्तिकार पद्म विभूषण राम किंकर बैज की यह प्रतिमा, इस प्रतिमा को जो संथाल परिवार के नाम से जाना जाता है, मैंने आज 20 साल बाद इसे पुनः देखा, करीब से देखा। और आप जब भी इस प्रतिमा को देखेंगे, मैं खास करके कला के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वह कभी भी शांति निकेतन आए तो इस प्रतिमा का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि यह प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, जब आप करीब से देखेंगे तो शिल्पगत मूर्ति कला की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारे गुण इसके अंदर भरे पड़े हैं। तो आप जान पाएंगे कि मोनुमेंटल क्वालिटी किसे कहते हैं, एग्जेजरेशन किसे कहते हैं, और कंपोजिशन किसे कहते हैं, बैलेंस किसे कहते हैं, और एक रिदम जिस जो क्वालिटी होती है किसी मूर्ति शिल्प की, जो आपको चारों ओर से देखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस मूर्ति शिल्प को आप जरूर देखें। और प्रतिमा आज भी उतनी ही आधुनिक है, आज भी उतनी ही मौलिक है, और इसे देखने के लिए तमाम लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, चाहे वो कला पारखी हो या सामान्य जन हो। लेकिन राम किंकर बैज की प्रतिमा अपने आप में कला जगत में मील का पत्थर आज भी बना हुआ है, और इसे संरक्षित किया गया है, और यह भविष्य में भी हमेशा हमेशा एक अमर कलाकृति के रूप में जानी जाएगी। इसी संदेश के साथ मैं राम किंकर बैज जैसे मूर्तिकार को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस प्रतिमा को देखने के लिए भी हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, और आज भी आधुनिक मूर्तिकार राम किंकर बैज की इस कलाकृति को बड़े ही जिज्ञासा के साथ इसके कलात्मक अभिव्यक्ति को देखते हैं। संथाल परिवार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, और कभी इनका स्थिर कोई आवास नहीं होता। यह प्रतिमा भी सीमेंट कंक्रीट में बनाया गया है, जो डायरेक्ट इसकी मॉडलिंग की गई है, और टेक्सचर के साथ यहाँ पे खड़ा है। अपने सारे ज़रूरी सामान को लेकर के यह संथाल परिवार एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, अपने जीवन यापन के संघर्ष को लेकर के। जहाँ एक और अपने छोटे से बच्चे को बिठा रखा है, वहीं इसके भार को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ ये अपने ज़रूरी सामान को टांगे हुआ है, गट्ठर बांधकर, और दोनों हाथों से बैलेंस करते हुए, संतुलन बनाते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। और जो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक कुत्ता भी इनके साथ चल रहा है, जो अपनी तेज गति से चलते हुए, जीभ लटकाए हुए वह जा रहा है। साथ साथ पुरुष आकृति में जो इनके लंबी गर्दन है, और थकान दिख रहा है चेहरे पे, या लंबी दूरी तय करने के क्रम को बता रहा है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जीव को पार्जन के लिए या आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं महिला आकृति भी माथे पर अपने खाने पीने का सामान, जरूरी सामान लेकर के एक नन्हे से बालक को गोद में लिए हुए हैं, जो बिल्कुल दूध पीता बच्चा है, और इसे अपने बाह में समेटे हुए, चेहरे पे थकान भी है, लेकिन पैर जो है आगे की ओर बढ़ रहा है कि कहीं मंजिल मिले, कहीं कोई जगह मिले जहां रात बिता सके। यह लोक जीवन को दर्शाती इस संथाल परिवार जैसे आदमकद मूर्ति शिल्प में राम किंकर बैज ने
समसामयिक जनजीवन को दर्शाया है और यही उनकी आधुनिक कला की पहचान है। रामकिंकर बैज ने यूरोपीय कला को छोड़कर भारतीय का जनजीवन को अपनाया और उन्होंने भारतीय कला को आधुनिक स्वरूप को दर्शाने में एक सफल मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। संथाल परिवार कम कपड़े में अपने जीवन से संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उनके शारीरिक बनावट मांसलता लिए हुए संतुलन की दृष्टिकोण से देखें तो एक बेहतरीन प्रयास इस प्रतिमा में, इस मूर्ति शिल्प में देखने को मिलता है और कला के छात्रों को कला में क्या बैलेंस, क्या संतुलन बनाने की सीख यहाँ से लेनी चाहिए। मूर्ति कला में कई परंपरागत माध्यम हमारे पास है, तकनीक भी है, लेकिन इन्होंने आधुनिक मूर्ति कला को इस प्रकार नवीनीकरण दिया कि इन्होंने स्थानीय और पारंपरिक माध्यम में इन्होंने इस मूर्ति शिल्प को गढ़ा है, जो प्रेरणा का सबक छात्रों के लिए बनता है। आज भी यह प्रतिमा उतना ही मौलिक और असाधारण प्रतीत होता है और एक अपने आप में धरोहर के रूप में आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प की एक अनूठी प्रतिमा मानी जाती है। इस प्रतिमा के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि हमें पाश्चात्य की ओर लौटने की बजाय हमारे अपने जनजीवन, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है कि हमें विषय वस्तु को चुनने में कहीं से भी कोई कमी नहीं हो सकती है। आज के कलाकार जहां मॉडर्निटी के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे नए नए प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगवादी होना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से अलग होकर पाश्चात्य का अनुकरण, अंधानुकरण करना कितना सही है और आज इस बात के चिंतन की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आज के कला के विद्यार्थी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं और वह कुछ भी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें मॉडर्न आर्ट के नाम पे उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला बहुत ही कम लोग कला के क्षेत्र में मिलते हैं। रामकिंकर बैज की यह प्रतिमा आज भी उतनी ही मौलिक है, आज भी उतनी ही आधुनिक प्रतिमाओं में शुमार है और आज भी उतनी ही पर्यटकों के लिए, कला के विद्यार्थियों के लिए नई दिशा देने वाला है।